हेलो फ्रेंड्स, हम सभी मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियोस को देखा होगा, मध्य प्रदेश में कुछ छोटी छोटी नदियां हम लोगों को आज पढ़ना थी, जिसमें हम लोगों ने मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी बड़ी नदियों के बारे में डिस्कस पिछले वीडियोस में कर लिया था। अगर आप सभी ने पिछला वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी को सब्सक्राइब करना है और शेयर ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएं, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी घर बैठ करके आसानी से पढ़ सकें और अच्छे से समझ पाएँ। देखिएगा, हम लोग छोटी नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे आज, जिनमें कि हमें डिस्कस करना है तवा नदी का, छोटी छोटी है सारी, माही नदी का, टोंस नदी का, वैनगंगा नदी का, सिंध नदी का, काली सिंध का और कूनो का। इसके बाद भी कुछ अत्यंत छोटी छोटी नदियां हैं जिनके बारे में हम लोग ऐसे ही जानेंगे। बाकी सारी नदियां पढ़ना इम्पॉसिबल है। मध्य प्रदेश में लगभग 207 नदियां हैं, तो 207 को तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग। आप ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश की इतनी छोटी नदियां हैं, ये अन्य दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझें तो अकेले नर्मदा के पास 41 सहायक हैं। कितनी सहायक हैं? 41। तो सबको पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी नदियां हैं। आप सिर्फ नर्मदा की जो सहायक नदियां बताई हैं, आप नाम बस ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को इन नदियों के बारे में ध्यान रखना है, ये थोड़ी सा अच्छी नदियां हैं, पूछ ली गई हैं। बाकी इनसे भी जो छोटी छोटी है उनके बारे में हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले तवा नदी। कौन सी नदी? तवा नदी। जो तवा नदी है हम लोग मध्य प्रदेश में देखेंगे। तवा नदी नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। तवा नदी जो है नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी, ये महादेव श्रेणी से आती है। कहाँ से आती है? महादेव। महादेव कहाँ है? हम आपको लास्ट वीडियोस में अच्छे से समझाए। सतपुड़ा का भाग है। किसका भाग है? सतपुड़ा का भाग है, और यहाँ पर महादेव श्रृंखला फैली हुई है। सतपुड़ा का भाग है और ये महादेव रेंज है। ध्यान रखना है कि जो हम सतपुड़ा पर्वत पढ़े थे उसमें 3 भाग पड़े, राजपीपला, महादेव श्रेणी और मेकल श्रेणी, जिसके तहत महादेव से तवा नदी का उद्गम होता है। महादेव श्रेणी पचमढ़ी के पास से तवा आती है। जो तवा नदी का उद्गम है, इसमें कुछ इसकी छोटी छोटी सी सहायक हैं, जिनमें देनवा, मालिनी, ये नदियों के नाम ध्यान रखना है। देनवा है एक छोटी सहायक नदी इसी की, और मालिनी एक छोटी सहायक, अत्यंत छोटी छोटी नदियां हैं। तवा नदी का जो उद्गम है यहाँ से महादेव श्रेणी से होता है, पचमढ़ी के समीप से, और ये होशंगाबाद जिले में आती है। तो इस पर सबसे लंबा पुल, एमपी का सबसे लंबा पुल, ध्यान रखें। अगर हम लोग पुल मीन्स जो सड़क पर बनाया जाता है, ध्यान रखना है, नदी के ऊपर पुल बनाया जाता है, वो पुल प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी पर मौजूद है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और वहीं के बाद से तवा नदी नर्मदा में विलीन हो जाती है, नर्मदा में मिल जाती है। तवा नदी अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो 172, लगभग 172 किलोमीटर है। तवा नदी लास्ट था, फिर इसके बाद होशंगाबाद में समाप्त हो जाती है। आप लोग इन नदियों के 2, 3, 4, 5 पॉइंट ध्यान रखना है, चाहे 2, 3, मुश्किल से 2, 3 पॉइंटों को अच्छे फोकस कीजिएगा। इनका उद्गम और इनका समापन ये ज़्यादा प्रमुख है, बाकी का ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि तवा नदी का जो उद्गम है महादेव श्रेणी पचमढ़ी के पास से होता है। इसकी 2 सहायक, प्रमुख सहायक हैं, देनवा, मालिनी। आगे जाके होशंगाबाद भी इस पर एमपी का सबसे लंबा पुल इसी नदी पर मौजूद है। इसके साथ ही
होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही ये नर्मदा में समाप्त हो जाती है। इससे 2 पॉइंट ध्यान रखें आप, 2-3 पॉइंट। माही के बारे में हम लोग पढ़ें, कौन सी नदी है? माही। माही से ध्यान रखना है आपको कि धार डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? धार, समथिंग यहां है। जो धार डिस्ट्रिक्ट है, धार के सरदारपुर से इस नदी का उद्गम होता है। कहां से? धार के सरदारपुर, धार के सरदारपुर से इस नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी है ये? माही नदी। हमारे प्रदेश में बहती है लेकिन अदर स्टेटों में भी जाती है। तो धार के सरदारपुर से आप ध्यान रखें माही नदी का उद्गम। माही की जो लेंथ है वो लगभग, यहां पर देखिएगा माही नदी है ये, माही की जो लेंथ है वो लगभग 583 किलोमीटर है और ये 3 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से होकर? 3 राज्यों से। कौन कौन से? एमपी, राजस्थान और गुजरात। माही नदी का उद्गम धार के सरदारपुर से होता है। धार मध्य प्रदेश में इंदौर के समीप स्थित डिस्ट्रिक्ट। धार से भारत का डेट्रॉइट, ध्यान रखना है पीथमपुर धार में ही है। सरदारपुर में खरमौर पक्षी अभ्यारण्य यहां पर बनाया गया है। तो माही यहां से निकलने के बाद, सरदारपुर से निकलने के बाद एमपी, राजस्थान और गुजरात बहती है। मध्य प्रदेश की तीसरी नदी जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की जो ज्यादातर नदियां हैं वो उत्तर दिशा की ओर फ्लो होती है। मींस मध्य प्रदेश की उत्तर दिशा की ओर, ऊपर की ओर जाती है और अन्य नदियों में मिल जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश की माही, नर्मदा, ताप्ती, ये 3 नदियां डायरेक्ट निकलती हैं और समुद्र तक जाती है, किसी अन्य नदी में नहीं मिलती। तो सरदारपुर से निकलने के बाद इसका जो लेंथ है लगभग 583, 3 राज्यों को कवर करती है। 3 राज्यों के बाद इसकी एक सहायक है उजास। कौन सी नदी है? उजास, आपको ध्यान रखना है। और माही नदी लास्टता राजस्थान राज्य से, ध्यान रखिएगा। जो राजस्थान राज्य है, माही नदी इस राज्य में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये पॉइंट कई बार पूछा गया है। राजस्थान राज्य में माही नदी किसको? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहां पर? लगभग बांसवाड़ा के समीप राजस्थान राज्य में। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? माही नदी। कौन सी नदी? माही। फिर राजस्थान के बाद ही गुजरात प्रवेश करती है। गुजरात में माही नदी पर माही परियोजना भी स्थित है। इसके साथ ही माही लास्ट में अरबियन सी में समाप्त हो जाती है, मीन्स खंबात की खाड़ी में ही गिर जाती है। तो आपको माही से ये कुछ पॉइंटों के बारे में ध्यान रखना है। माही नदी बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है, कई बार एग्जामों में पूछी गई है, पूछी जा सकती है आगे भी। तो आगे हम लोग देखेंगे माही नदी के बाद हम लोग देखेंगे टॉन्स नदी। कौन सी नदी है? टॉन्स नदी। अगर हम टॉन्स की बात करें तो टॉन्स भी एक छोटी सी नदी है। टॉन्स भी कैसी है? छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। ये भी देखिएगा, टॉन्स से हम लोग पढ़ेंगे तो ये सतना के कैमूर से आती है। सतना के कैमूर, लगभग यहां पर है सतना डिस्ट्रिक्ट। टॉन्स नदी को तमसा के नाम से भी जानते हैं। जो टॉन्स नदी है सतना के कैमूर, कैमूर किसका भाग है? विंध्याचल का भाग है। विंध्याचल कहाँ फैला है? एमपी में सबसे अधिक फैला है। कहां से प्रारंभ होता है? गुजरात से प्रारंभ होता है। तो पॉइंटों को ध्यान रखना है कि यहां तमसा नदी का जो उद्गम है, टॉन्स को ही तमसा कहते हैं। तमसा नदी का जो उद्गम है सतना के कैमूर से होता है। पूर्वी भाग में एमपी के विंध्याचल को कैमूर के नाम से जानते हैं। यहां से उद्गम होने के बाद ये बहुत छोटी नदी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। हमारे एमपी से निकलने के बाद ये यूपी चली जाती है। कहां चली जाती है? यूपी। यूपी में ये इलाहाबाद के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। तो इन नदियों के बारे में आपको नाम ध्यान रखना है, कौन सी नदी है, उद्गम ध्यान रखिएगा। ये कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, इन पर ज्यादा
फोकस नहीं करना है आपको, लेकिन उद्गम समापन इनके सभी के ध्यान रखना है। वैनगंगा जो नदी है, वैनगंगा के बारे में हम लोग देखें तो देखिएगा, वैनगंगा बड़ी प्रसिद्ध है एमपी में। क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में भी हम लोग देखें। यहाँ के आसपास से आती है ये। वैनगंगा का जो उद्गम है, वैनगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? सिवनी के पारसबाड़ा पहाड़ी से। कहाँ से? सिवनी के पारसबाड़ा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पारसबाड़ा या पारसबाड़ी लिखते हैं या बाड़ा, पारसबाड़ा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। सिवनी डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ, मध्य प्रदेश का दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से बाउंड्री शेयर करता है। यहीं से पारसबाड़ा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ये एकमात्र ऐसी नदी जो मध्य प्रदेश की दक्षिण की ओर प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? दक्षिण की ओर प्रवेश करती है। हमारे एमपी में कुछ ही भाग बहता है और लास्टता फिर कहाँ चली जाती है? दक्षिण में चली जाती है। दक्षिण मतलब नीचे महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश का दक्षिण मतलब दक्षिण में कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। पूरब में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात, नॉर्थ में यूपी और नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान। ध्यान रखें, ये राज्यों को आप 5 राज्य हैं हमारे पड़ोसी। इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि सिवनी के पारसबाड़ा पहाड़ी से निकलती है। जस्ट निकलने के बाद ही ऐसे ही फ्लो होती है और नीचे चली जाती है। दक्षिण की ओर बहने वाली, इस कारण से इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है इस नदी को। और दक्षिण की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी? वैनगंगा। लगभग वैनगंगा जो है, देखिएगा वैनगंगा कौन सी नदी है? वैनगंगा अगर एवरेज ऊंचाई लंबाई की बात करें, एवरेज लगभग 570 किलोमीटर है। अब जो लंबाई है वो एमपी में नहीं है, एमपी में तो निकलती है और नीचे चली जाती है। ज्यादातर लंबाई तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। वैनगंगा नदी हमारे यहाँ से निकलने के बाद सिवनी डिस्ट्रिक्ट में, सिवनी में ही इस पर एक परियोजना है जो बड़ी प्रसिद्ध है। आप सभी ध्यान रखें कौन सी है? देखिएगा, संजय सरोवर। कौन सी परियोजना है? संजय सरोवर। सरदार सरोवर की बात नहीं हो रही है, संजय सरोवर है, जिसको कीचड़ डैम की उपाधि और भीम बांध की उपाधि भी दी गई है। संजय सरोवर परियोजना सिवनी नदी पर एशिया प्रसिद्ध परियोजना है, जो मिट्टी का बना हुआ बांध है। किसका? मिट्टी का बना हुआ बांध वैनगंगा नदी पर संजय सरोवर, भीम बांध के नाम से भी इसका नाम जाना जाता है। बाकी सिवनी और बालाघाट दोनों पड़ोसी हैं, जैसे छतरपुर टीकमगढ़। बालाघाट और सिवनी में सबसे अधिक तालाबों से सिंचाई, नहरों से सिंचाई इसी से निकाली गई नहरों के द्वारा होती है। हमारे प्रदेश में सबसे अधिक नहरों से सिंचाई या सबसे पहले स्टार्टिंग जो हुआ यहाँ से ही हुआ। तो आप लोगों को कुछ पॉइंट संजय सरोवर से ध्यान रखना है। लास्ट था ये वैनगंगा महाराष्ट्र में जाने के बाद वर्धा में मिलती है। किस नदी में? वर्धा, बैतूल से निकलती है ये एमपी के। वर्धा में जहां मिलती है उस स्थान को जानते हैं प्राणहिता। कौन से नाम से? प्राणहिता। ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र में एक स्थान, उस स्थान को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। लास्ट था, फिर ये महाराष्ट्र चली जाती है और गोदावरी में अपना जल मिला देती है। तो वैनगंगा के बारे में संजय सरोवर प्रमुख परियोजना, इस पर ये कुछ पॉइंट पूछे जा सकते हैं। हम अंगली नदी, छोटी छोटी नदियां हैं, अंगली नदी के बारे में डिस्कस करें तो अंगली नदी कौन सी है? सिंध है। इससे भी नाम बस ध्यान रखना है। सिंध नदी दिखिएगा, सिंध नदी पर बात कर लेते हैं। सिंध विदिशा के स्रोंज से निकलती है, छोटी है, ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन ये सिंध नदी जाके वहां से निकलने के बाद गुना और अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रियां बनाती है। गुना और अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट के बीच से बहने वाली कौन सी नदी है?
सिंध है। दतिया डिस्ट्रिक्ट से बहने वाली सिंध नदी है। रतनगढ़ आप सभी गए होंगे, नहीं गए हों तो बिल्कुल जाएं। बहुत विशाल मेले का आयोजन यहाँ पर दीपावली की दोज को किया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। दतिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है रतनगढ़, इंदरगढ़ के आसपास है रतनगढ़। माता जी का प्रसिद्ध मंदिर है और इतना प्रसिद्ध है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने के लिए मेले का आयोजन किया जाता है, जो प्रत्येक दीपावली की दोज को होता है। दतिया में जब मंदिर जाते हैं हम लोग तो पहले सिंध नदी से होकर नहा के जाना पड़ता है। तो ये वही सिंध है दतिया डिस्ट्रिक्ट से गुना और अशोकनगर के बीच से, और लास्ट में राजस्थान में अपना पानी मिला देती है चंबल में। किसमें? चंबल। तो सिंध नदी किसकी सहायक है? चंबल नदी की सहायक है। छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। आपको ज्यादा पॉइंटों पर फोकस नहीं करना है, सब छोटी छोटी नदियां हैं। काली सिंध, सिंध और काली सिंध अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। सिंध अलग है, काली सिंध अलग है और सिंधु अलग है। देखिए यहां पर एक पहली है सिंध नदी, कौन सी है? सिंध नदी। और दूसरी है काली सिंध नदी, कौन सी है? काली सिंध नदी। और जो तीसरी है, तीसरी कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। अब देखिएगा नाम सबके सेम है लगभग, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। देखिए सिंध नदी और काली सिंध नदी हमारे प्रदेश में मीन्स मध्य प्रदेश में स्थित छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन सिंधु नदी बहुत विशाल नदी है, बहुत बड़ी नदी। हमारे भारत से बहने वाली दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी, ब्रह्मपुत्र के बाद इसका नंबर आता है। हमारे यहाँ से कश्मीर लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान की जीवन रेखा कही जाती है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु। तो ये सिंधु अलग है, सिंध अलग है और ये सिंध अलग है। एक काली सिंध है, ये सिंध है और ये सिंधु है। ये देश से निकलने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी, देश से निकलने वाली, ब्रह्मपुत्र के बाद इसका स्थान आता है। मानसरोवर के समीप से आती है सिनका वाब झरना से। ये हम भारत की नदियों में डिस्कस करेंगे। तो आपको काली सिंध ध्यान रखना है। कौन सी? काली सिंध नदी ध्यान रखना है। काली सिंध भी ऐसी ही है, देवास के बागली गांव से इसका उद्गम होता है। विंध्याचल रेंज है। कौन सा रेंज है? विंध्याचल। वहां से उद्गम होने के बाद ये नदी भी राजस्थान में ही अपना पानी मिलाती है। किस में? चंबल नदी में अपना पानी राजस्थान राज्य में मिला देती है। चंबल नदी 3 राज्यों से होकर फ्लो होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। यूपी में इटावा के समीप चंबल नदी यमुना में मिल जाती थी। तो काली सिंध चंबल की सहायक। काली सिंध का उद्गम देवास के बागली गांव से, बागली और देवास इसके किनारे पर स्थित, लास्टता राजस्थान चाहते हुए या राजस्थान राज्य में ही अपना जल चंबल को दे देती है, मीन्स मिल जाती है। तो हम लोगों ने सिंध पढ़ा, काली सिंध भी पढ़ा। लास्ट छोटी सी एक नदी कूनू, ये भी चंबल की ही सहायक। कूनू नदी शिवपुरी पठार से आती है। शिवपुरी कहाँ है? यहाँ पर स्थित है, यहाँ ग्वालियर है ऊपर। तो शिवपुरी पठार से यहाँ से उद्गम होता है। शिवपुरी पठार से निकलने के बाद ये भी कहाँ मिल जाती है? चंबल में। कुछ छोटी छोटी नदियां और भी है। मध्य प्रदेश में कितनी है? 207 नदियां हैं। इन सभी नदियों का हम लास्ट में टेबल बनवाए थे आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में, तो आप सभी वहां से टेबल नोट करें और बाकी का हम अगले टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। अब अगला वीडियो जो होगा, देखिएगा नदी बहुत छोटी छोटी है, जो ज्यादातर मुख्य नदी है। मुख्य नदियों के बारे में आपको समझाया गया है। 207 नदियों के बारे में पढ़ना इम्पॉसिबल है, छोटी छोटी सी है, उनका ज्यादा उतना महत्व नहीं है। जो ज्यादा महत्व की थी हम सभी इनमें डिस्कस किए हैं। तो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जलप्रपात,
छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट लेंगे, इसके आगे का हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आप सभी अच्छे से, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, सभी को अच्छे से नदियां समझ में आई, और नदियों के पहले जो सीक्वेंस है मध्य प्रदेश के हम लोगों ने पार्ट वाइज पार्टों का अध्ययन किया, अगर सभी समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें साथ में। आगे हम लोग अगले वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।